अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैफिक अथॉरिटी इन इंडिया। ट्रैफिक अथॉरिटी इन इंडिया। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, जो ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, और वी कैन से द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, the transport department is one of the largest revenue generating or earning departments. जिस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सेम इज द केस जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना बेटा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद वेरियस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मैटर्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, registration of vehicles, grant and renewal of permits, and other regulatory enforcement services. तो बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद वेरियस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मैटर्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, कि कैसे जनरेट करता है रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोटर व्हीकल्स, ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ परमिट्स एंड अदर रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट सर्विसेज। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, the transport department works under the provision of section 213 of motor vehicle act 1988. Transport department works under the provision of section 213 of मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो बेटा ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें 233 सेक्शंस थे, बाद में अमेंडमेंट की गई तो 28 नए सेक्शंस आ गए थे और 68 में अमेंडमेंट हुई थी। तो अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इट वर्क्स अंडर द सेक्शन 213 ऑफ दैट एक्ट। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज प्राइमरली एस्टैब्लिश्ड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ये जो बेटा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया है ना, और ट्रैफिक अथॉरिटी इंडिया, इसकी दो वर्किंग अथॉरिटीज हैं। वर्किंग अथॉरिटीज working authorities. Transport Department with two of the concerned authorities under section 68 of the Motor Vehicle Act 1988. तो जो बेटा जो इसकी वर्किंग अथॉरिटीज है, ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो दो है विच वर्क्स
under section 68 of Motor Vehicle Act 1988। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इट वर्क्स अंडर द सेक्शन ऑफ 213, ये आप बेटा याद रखना। लेकिन जो इसकी वर्किंग अथॉरिटीज है ना, वो दो है। दे वर्क अंडर द सेक्शन 68 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और वो कौन सी ऐसी दो एजेंसीज हैं या कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं? एक है बेटा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दूसरी है बेटा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इसका क्या काम है? द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आर, इसका जो मेन काम है ना, वो पहले क्या है? टू कोऑर्डिनेट and regulate the activities and policies of regional transport authorities। तो इसका जो पहला फंक्शन है, पहला मेन फंक्शन क्या है? टू कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। दूसरी जो इसकी फंक्शन है ना बेटा, वो क्या है? वो है एंटरिंग इनटू बायलैटरल agreements with other states regarding transport, entering into bilateral agreements with other states। And the next function of state transport authority is to decide the quota for counter signature permits। फॉर एग्जाम्पल, कितनों को ये परमिट करेंगे बाकी स्टेट्स में जाने के लिए? ग्रांट of all India and statewide permits। तो बेटा परमिट्स जो है ना, ये बहुत तरह के होते हैं। एक फॉर एग्जांपल, एक वो कि विद इन द स्टेट जो चले, और दूसरा होता है कि आउटसाइड स्टेट, और तीसरा जो है ना वो है कि अक्रॉस द इंडिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिट्स। तो एक ये डिसाइड करता है कि कोर्ट कितना हम क्या करेंगे, परमिट्स को डिसाइड करेंगे। और नेक्स्ट इज ग्रांट ऑफ ऑल इंडिया एंड स्टेट वाइड परमिट्स। तो दीज वर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो इसके बाद है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो बेटा अगर हम रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बात करेंगे ना, द मेन फंक्शन ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू exercise and discharge the powers
and functions conferred on them under the provisions of Motor Vehicle Act, which mainly relate to control of transport by way of grant of permits. The main function of Regional Transport Authority is to exercise and discharge powers and functions conferred on them under the provision of Motor Vehicle Act, which mainly relate to control of transport by way of grant of permits. They control the transport on the roads by way of grant permits. फॉर एग्जाम्पल कि ये जो ट्रांसपोर्ट है कि एक स्टेट में कितना चलेगा, या फॉर एग्जाम्पल बाहर से जो ट्रांसपोर्ट आएगा हम किसको अलाउ करेंगे. दे कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ परमिट्स. तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, what are the services that are provided by RTO? Services provided by RTO. RTO stands for Regional Transport Office. Regional Transport Office. तो बेटा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी व्हाट आर द सर्विसेज. ये बेटा दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एक रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस, एक है रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस और बेटा दूसरा है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस. तो पहले क्या है बेटा, इसका पहला जो सर्विस है ना, पहली जो फंक्शन है वो है इशूइंग लर्नर लाइसेंस. तो सबसे पहले बेटा ये क्या करता है, अगर कोई बंदा गाड़ी सीखता है या व्हीकल है, वो ये चाहता है कि मुझे लाइसेंस प्रोवाइड हो, तो सबसे पहले इसको क्या कौन सी लाइसेंस मिल जाएगी, लर्नर्स लाइसेंस. तो इशूइंग लर्निंग लाइसेंस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरटीओ. इसी तरह से बेटा रिन्यूअल ऑफ लर्नर्स लाइसेंस, रिन्यूअल कि हमें अगर लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू कराना है तो यह भी किसका काम है, आरटीओ का. इसी तरह से इसके बाद हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाती है. तो दैट मीन्स इशूइंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस. रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस कि बाद में हमें इस ड्राइविंग लाइसेंस को भी रिन्यू कराना पड़ता है, तो वो भी. इसी तरह से इंडोर्समेंट इन ड्राइविंग लाइसेंस, इशूइंग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट. तो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरटीओ रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस. इसी तरह से अभी मैंने इसको बताया कि इसका और एक काम है, दैट इज वो क्या है, रिलेटेड टू registration of vehicles. रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स. तो पहला जो इसका काम है वो क्या है, वो है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन.
टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, इसी तरह से परमानेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि अगर हम ओनरशिप को ट्रांसफर करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी की गाड़ी है, अब उसको हमने भेजा, तो दैट मीन कि हम क्या करते हैं, जो ओनरशिप है ना वो अब हम ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से लीज एग्रीमेंट या टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन, तो these are the services provided by RTO related to registration of vehicles। इसी तरह से बेटा और एक जो है ना, इसमें मैंने पहले ही कहा था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज प्राइमरली स्टेप फॉर इन्फोर्समेंट, टू गिव फोर्स टू मेक श्योर दैट पीपल डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट, तो बेटा अगर हम देखेंगे ना, द सर्विसेज ग्रांटेड बाय दीज अथॉरिटीज, दैट इज स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आर रेगुलेटेड, मॉनिटर्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय टू ऑफ द इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो जो बेटा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे आर रेगुलेटेड, दे आर वॉच्ड, मॉनिटर्ड एंड enforced by two of the enforcement agencies. Number first is enforcement wing of transport department, and the second one is traffic police. So these are the two agencies which are regulated, monitored and enforced. तो ये वो अथॉरिटीज हैं, ये जो चाहे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हो, जितनी भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको ये नजर रखते हैं, इनको ये इन्फोर्स करते हैं। तो बेटा अगर हम देखेंगे ना कि जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अगर कभी कभार if in case somebody violates the rules and regulations related to traffic laws and offense, then they are bound to issue challenge against the offender under some penal actions as per Motor Vehicle Act 1988। अगर किसी भी इंसान ने कोई भी रूल वायलेट किया रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्ट, तो अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो दे आर बाउंड टू इशू चालान्स अगेंस्ट द ऑफेंडर, जिसने ये ऑफेंस किया हो। तो अंडर सम पेनल एक्शंस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो वो कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनके तहत इनको पेनल्टीज देनी पड़ेगी। एक है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, इसके तहत इनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, इनके तहत इसको पेनल्टीज देनी पड़ेगी। रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशंस, तो इसके तहत इनको पेनल्टीज देनी बन जाएगी या हम इनको इनके रिलेटेड चालान्स काटते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थैंक यू।